बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक छोटा सा वीडियो आपकी खिदमत पेश करने लगा हूँ कि आज मैंने एक वीडियो देखी और एक मलोन शख्स की जो काफ़ी मुआशरे में मशहूर हो चुका है, और उस मलोन के बहुत सारे मलोन फॉलोअर्स भी हैं। मुझे कोई दो राय नहीं है कि इसको ऐसा कहने में। रजब भट्ट की बात करने लगा हूँ कि वो मौसूफ़ आजकल एक नई उन्होंने अपने एक मशहूर होने के लिए एक नई वीडियो लॉन्च कर दी, जिसमें वो बरमला कुरान पाक की आयत की बेहुरमती कर रहे हैं। आप ये आयत सुनिए, पहले तो ये आयत सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। फिर रजब भट्ट जो बकवास कर रहा है इन आयत को रद्द बदल करके, और जो उसकी बेरुखी की है वो भी आप सुनिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थाई की गेम की है, थाई की दिमाग ऐसे सुन बुन बक बुन ब्लक दुम कम तुम छुम छुम हो गया, सुन बुन बक बुन। जी, आपने ये आयत सुनी और रजब भट्ट का ये क्लिप देखा। क्या आप समझते हैं कि इस बंदे को माफ़ी मिलनी चाहिए? मेरे नज़दीक तो नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा कि इस बंदे को माफ़ी मिलनी चाहिए कि नहीं। क्यों इस माशरे में ऐसा क्या कौन सी हजानियत पैदा हो गई? क्या ये चल पड़ा है कि हर बंदा मुंह उठा के मज़हब की बेइज्जती करना शुरू हो गया? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इतना हल्का लिया हुआ है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। माशरे में अजीब सा एक पहलू अख्तियार कर गया हुआ है कि यहाँ पर कोई आदमी आपको इस्लाह की तरफ लेके आए तो आप उसको पकड़ कर अंदर कर देते हैं, और इस जैसे बकवास लोग, मलोन, लानती, बेहया, बेमरवत लोग बकवास करें और ये आज़ादा ना फिर रहे हैं। मैं इस माशरे से भी सवाल करता हूँ, इस मुल्क के कानून से भी सवाल करता हूँ, और अपने अकाबरीन से भी सवाल करता हूँ कि अब आपको ये बंदा नज़र नहीं आ रहा? कुछ दिन पहले मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, जो किसी किस्म की गुस्ताखी का मुर्तकब नहीं हुआ हमारे मुताबिक, एक सीधी से इसने बात की। आप लोगों ने क्लिप काट कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और उसको सजावर कर दिया। लेकिन आज ये बंदा ऐसी बकवास करके भी आज़ादाना घूम रहा है, फिर रहा है। उस पर तो 295C की शिक लग गई। हम समझते हैं, अब हम भी थोड़ा थोड़ा कानून को पढ़ना शुरू हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि इस बदबख्त पर, इस मलोन और लानती पर 295B कुरान पाक के मतलब जो एक मोतबर शेख है, क्या वो उस पर नहीं लगती? क्या इसको सज़ा नहीं होनी चाहिए? इसका फैसला आप लोग करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल उठता है, हर कोई करेगा, मैं भी करूँगा, बहुत सारे लोग करेंगे जो मज़हब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल अहम ये है कि क्या ये सिर्फ़ ये जो गाजी तैयार किए गए, ये जो मज़हब के रखवाले हैं हमारे उलमा क़याम के ज़रिए जो तैयार किए जाते हैं, क्या ये सिर्फ़ मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के ख़िलाफ़ ही उठने हैं? क्या उनके ख़िलाफ़ ये सद्देबाब करने को निकले हुए हैं? अगर ये उनके ख़िलाफ़ ये उनको इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर इन लोगों का सद्देबाब कौन करेगा? ये जो बकवास करते फिरते हैं, आए दिन कोई नई बकवास करता है, इनको कौन रोकेगा? यानी इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाती रंजिशों की बिना पर इन गाज़ीन को इस्तेमाल किया जाए मज़हब के नाम पर। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही अहम सवाल उठता है यहाँ पर, और इसलिए कि ये जो आप अपनी ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती रंजिश के लिए अगले एक जो उन लोगों को आप रोकने की और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो तौहीद का प्रचार करते हैं, जो अल्लाह के एक होने का ऐलान करते हैं, अल्लाह के मददगार होने का सबूत देते हैं, आप उन लोगों पर जहाद करने पर तुले हुए हैं। जहाद असल तो इन लोगों पे होना चाहिए, ये जो बकवास करते हैं, ये जो कुरान पाक की बेरुखी करते हैं। तो ये इंतहाई अहम सवाल है कि अब वो गाज़ीन कहाँ हैं, वो उलमा कराम कहाँ हैं, कोई इनके मुंह को लगाम डालने वाला वो कहाँ है? ये सवाल बहुत अहम है, इस पर गौर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सब पे रहमत करे और हमें इस्लाह पर जाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।